के एक छोटे से गरीब परिवार से सालों पहले एक लड़का आया था जिसकी खूबी ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। वो लड़का गणित को बहुत चाहता था और उसकी चाहत ही आगे चलकर उसकी पहचान बनी। रामानुजन नामक उस लड़के के आने से पहले शून्य के खोजी आर्यभट्ट को ही भारत का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता था। हालांकि जब रामानुजन ने अपनी प्रतिभा दिखाई तो आर्यभट्ट के बाद महान भारतीय गणितज्ञों में उनका नाम भी जुड़ गया। तो चलिए आज आपको बताते हैं रामानुजन के बारे में, जिन्होंने गणित पढ़ के बनाई अपनी पहचान। 22 दिसंबर 1887 को कोयंबटूर के एरोड गांव में जन्मे रामानुजन ने मंदिरों के प्राचीन शहर कुंभकोणम में अपना बचपन बिताया। आज तो हम रामानुजन को एक विद्वान के रूप में जानते हैं, मगर शुरू से ही वो ऐसे नहीं थे। कहते हैं कि बचपन में रामानुजन का सामान्य बौद्धिक विकास नहीं हो पाया था। 3 साल की उम्र तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली थी। हालांकि समय के साथ उनके बौद्धिक विकास में तीव्रता आई और वो भी सामान्य बच्चों की तरह हो गए। जैसे जैसे रामानुजन बड़े होते गए वैसे वैसे वो पढ़ाई में अच्छे होते गए। प्राथमिक परीक्षाओं में रामानुजन ने पूरे जिले में उच्च स्थान प्राप्त किया था। कहते हैं कि रामानुजन गणित में बहुत तेज थे। अंक तो जैसे उनके लिए खिलौने की तरह थे। जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि तमाम चीजों को वो इतनी सरलता से किया करते थे कि सामने वाला देखते ही हैरान हो जाता था। रामानुजन के पास जब भी समय होता तो वो गणित के सवाल हल करने लगते। कहा जा सकता है कि अपनी गणित की यात्रा रामानुजन ने बचपन में ही शुरू कर दी थी। अपनी 15 साल की उम्र में रामानुजन ने ब्रिटिश गणितज्ञ जॉर्ज शूब्रिज कार की किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक प्रति प्राप्त की। इस पुस्तक में गणित के हजारों प्रमेयों का संग्रह था। इन्हें देखकर अपनी प्रतिभा के अनुसार रामानुजन ने अपने प्रमेय और सूत्र बनाए। अपनी छोटी सी उम्र में ही रामानुजन ने उच्च कोटि का गणितीय ज्ञान अर्जित कर लिया था। उनके अंदर गणित के प्रश्नों को हल करने का एक जुनून सा छाया रहता था। वो चाहते थे कि बाकी महान गणितज्ञों की तरह उनके बनाए सूत्र भी दुनिया पढ़े। वो अपने दिन का ज्यादातर समय गणित के कठिन प्रश्नों और सूत्रों को खोजने में ही व्यतीत करते थे। कहते हैं कि उनमें गणित के प्रति इतनी जिज्ञासा थी कि वो कई बार तो रातों को उठ उठकर प्रश्नों को हल करने लगते थे। रामानुजन गणित में तो अव्वल थे, लेकिन बाकी विषय उनके लिए नीरस थे, जिस कारण वो 12वीं की कक्षा में 2 बार फेल हुए। हालांकि जिस कॉलेज में पढ़ते हुए रामानुजन 2 बार फेल हुए, बाद में उसका नाम बदलकर रामानुजन के नाम पर ही कर दिया गया। वक्त के साथ रामानुजन की गणित पर पकड़ और भी अच्छी होती गई। 1911 में रामानुजन ने अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। भारतीय तो रामानुजन की खोज और ज्ञान को पसंद करते थे, मगर अंग्रेजों के लिए यह अजीब था। उन्हें नहीं लगता था कि कोई भारतीय ऐसी काबिलियत रखता होगा। यही कारण था कि उनके शुरुआती प्रकाशन ब्रिटिश ने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होने दिए। सन 1913 में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ में से एक प्रोफेसर गॉडफ्रे हेराल्ड हार्डी के साथ पत्राचार शुरू किया। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन के संख्या सिद्धांतों के सूत्र से काफी प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि रामानुजन के अंदर काबिलियत का भंडार है और अगर उसे सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो वो जरूर बड़ा नाम कमा सकते हैं। यही कारण है कि हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित की पढ़ाई करने का निमंत्रण दिया। पूरे विश्व को अपनी गणित की उपलब्धियां दिखाने का इससे अच्छा मौका रामानुजन को नहीं मिल सकता था। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने इस निमंत्रण को पहली बार में ही स्वीकार कर लिया। सन 1914 में रामानुजन इंग्लैंड की ओर निकल गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचकर रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। रामानुजन के तेज दिमाग को उन्होंने एक सीधी राह दिखाई। बस फिर इसके बाद गुरु शिष्य की यह जोड़ी हिट हो गई। कई उच्च कोटि के शोध पत्र दोनों ने मिलकर प्रकाशित किए, जिनके लिए रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि भी दी गई। रामानुजन की गणित की काबिलियत देखकर उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेश में एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी गर्व की बात मानी जाती थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन सबसे कम उम्र के सदस्य थे। इसके बाद रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। हालांकि सन 1917 में तपेदिक से संक्रमण के कारण रामानुजन को 2 साल बाद ही भारत लौटना पड़ा। यहाँ उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अपने आखिरी समय में मॉक फीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र भी लिखा, जिसका उपयोग आज चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इसके अगले ही साल
इस महान गणितज्ञ की युवा आयु में ही मृत्यु हो गई। अपनी 32 साल की छोटी सी उम्र में रामानुजन ने गणित के विकास में वृहत स्तर का योगदान दिया था, जो अमूल्य है। रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंग्लैंड के प्रमुख गणितज्ञ G.S. हार्डी श्रीनिवास रामानुजन को यूरल, गॉस, आर्किमिडीज व न्यूटन जैसे दिग्गजों की श्रेणी में ही मानते थे। 32 साल के अल्प जीवन में रामानुजन ने कई प्रमेय लिखी और जिनका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद भी हुआ, जिसमें से ज्यादातर प्रमेयों को दशकों तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक सदी बाद आज इन सूत्रों का इस्तेमाल ब्लैक होल के व्यवहार को समझने के लिए किया जा रहा है। जहां दुनिया समझती थी शून्य मतलब नगण्य, मतलब कुछ भी नहीं, वहीं भारतीय खोजकर्ताओं ने यह साबित किया कि शून्य मतलब शुरुआत और अनंत होता है। भारतवासियों ने कई बार और बार बार साबित किया है कि उनका ज्ञान किसी से कम नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। आप क्या कहेंगे भारत के इस महान गणितज्ञ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।